एक बार की बात है, सुंदर नगर राज्य में एक राजा रहता था। राजा उपेंद्र। उसके पुत्र का नाम था राजा देवांश और मंत्री पुत्र का नाम था शिवा। देवांश और शिवा दोनों बहुत पक्के मित्र थे। एक बार दोनों ऐसे ही जंगल में घूमने निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर वे दोनों देखते हैं एक राजकुमारी अपनी दासी के साथ जा रही है। राजा देवांश उस राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। तभी राजकुमारी ने एक कमल का फूल लिया। पहले उसको कानों में लगाया, उसके बाद दांतों से काटा, उसके बाद सीने से लगाया। उसके बाद बार बार राजकुमार को देखते देखते चली गई। राजकुमार ने मंत्री पुत्र शिवा से पूछा, हे मित्र, राजकुमारी क्या कहना चाहती थी? कानों में फूल स्पर्श करके वो ये कहना चाहती थी कि वो कर्नाटका की राजकुमारी है। दांतों में फूल स्पर्श करके वे ये बताना चाहती है कि वो दंतवाट राजा की कन्या है। फूल को सीने से लगाकर वो ये बताना चाहती थी कि राजकुमारी को राजकुमार पसंद है। फिर तो अब कर्नाटकी राज्य जाना पड़ेगा। ये दोनों राज्य में जैसे ही घुसते हैं, एक बूढ़ी औरत अपने घर के सामने बैठी मिलती है। वे दोनों बुढ़िया से पूछते हैं, माता जी, हम दोनों व्यापारी हैं, व्यापार के काम से जा रहे हैं। क्या हम दोनों आपके घर रुककर विश्राम कर सकते हैं? बुढ़िया मान जाती है और वे दोनों उसके घर में रहने लगते हैं। बातों ही बातों में बुढ़िया ने बताया कि वो राजमहल में काम करती है। हे माँ, राजकुमारी से आप बोल देना कि जंगल में जो राजकुमार मिले थे वो मेरे घर पर हैं। बुढ़िया ने सारी बात राजकुमारी से बताई। सारी बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, 10 दिन बाद मैं उनसे पीछे वाले गेट पर मुलाकात करूंगी। जाकर आप राजकुमार से बता दीजिएगा। प्रिया ने आकर वो सारी बातें राजकुमार से बताई। 10 दिन बाद क्रिसमस की रात राजकुमारी राजकुमार से मंदिर में मिलने आई और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया। शादी की रात में राजकुमार देवांश और राजकुमारी दोनों बात कर रहे थे। बातों बातों में राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सारे इशारों को तो मैं समझ ही नहीं पाता। यदि मेरा मित्र शिवा मेरा साथ नहीं देता और वो मुझे नहीं बताता कि तुम क्या कहना चाहती हो। राजकुमारी को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सोची, यदि मंत्री पुत्र शिवा ने किसी से ये बात बता दी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो बोली, मैं आपके मित्र शिवा के लिए कुछ मीठा बनाकर उसे खिलाना चाहती हूँ। उसने इतना अच्छा काम किया है। वो लड्डू में जहर डाल देती है। लेकिन मंत्री पुत्र ने जहर डालते हुए राजकुमारी को देख लिया था। इसलिए वो राजकुमार से बोला, इसमें जहर है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। राजकुमार को विश्वास नहीं होता है तो वो लड्डू को एक चिड़िया को खिला देता है। चिड़िया जैसे ही लड्डू खाती है वो वहीं मर जाती है। कुमार को राजकुमारी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, मैं इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। मैं
मैं इसे मार डालूंगा। इसने मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की कोशिश की। मंत्री पुत्र ने समझाते हुए कहा, हम राजा के पास चलते हैं और सारी बात उनको बता देते हैं। वे दोनों राजा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा मानने को तैयार ही नहीं था। तभी बुढ़िया आई और सारी बात बताई। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमारी को जंगल में भेज दिया और वो दोनों राजकुमार भी अब अपने राज्य